तो हेलो स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम सीखने वाले हैं एक नया क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। और वो है प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। तो हम इस चित्र का डेरिवेशन करेंगे इस लेक्चर में। बढ़ते हैं हम आगे और ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे। तो बने रहिए और पढ़ते रहिए। तो हम आ गए हैं अपनी नोटबुक पर और हमने ले रखा है एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद ABC। अब इसके देखो दो पृष्ठ हैं, एक AB और एक AC। अब हम क्या करेंगे, माना हमने इसके AB पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण आपतित की है जो कि P मान लेते हैं, और जहाँ पर आपतित हुई है इसको बिंदु Q मान लेते हैं। अब हमें एक अवलंब की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इस पर एक अवलंब खींच लेते हैं। तो ये अवलंब खींच लिया है। चूँकि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जा रही है, यानी कि ये कांच का है, तो अवलंब की ओर झुकेगी। तो इसका जो रास्ता है वो इस दिशा में है वैसे, और ये झुक जाएगी इधर की ओर। और ये अब जो किरण है हमारी इसको बिंदु R मान लेते हैं, चलो। और अब किरण है हमारी सघन माध्यम में, और सघन माध्यम से अब जाएगी बाहर की ओर। तो हम क्या करेंगे, हमें एक अवलंब की और ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक और अवलंब खींच लेते हैं। अब चूंकि सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो अवलंब से दूर हटती है, तो इसको हम ये निर्गत किरण के रूप में इस दिशा में निकल जाती है, RS दिशा में। इसको यहाँ पर मिला देते हैं। इस अवलंब का नाम M है, MN, और इसका M' और N। अब देखो क्या होगा, P किरण जो आपतित है हमारी उसको आगे बढ़ाने पर इस दिशा में, और RS को पीछे हटाने पर, तो हम इसको पीछे हटाएंगे। और ये दोनों किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं, यहाँ पर बनता है हमारा विचलन कोण, और इसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इसको मान लेते हैं D। और क्या बचा हमारे पास, आपतित किरण और ये अविलंब है, इनके दोनों के बीच जो कोण बनता है वो I हो जाता है। और ये है अपवर्तित किरण और ये अविलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है ये हो जाता है R। तो इसको हम R1 मानेंगे और इसके ठीक सामने वाले को R2। जब ये R1 है ये R2 है, तो इसके सामने चलो ये I1 मान लेते हैं, तो ये हो जाता है I2। अब देखो ये वाला जो कोण है वो कितना होगा, ये I1 है और I1 का सम्मुख कोण होगा पूरा। तो हम क्या करेंगे, I1 में से ये R1 घटा देंगे, तो ये जो कोण निकल के आएगा वो I1 माइनस R1। ऐसे ही सेम ये वाला हो जाएगा इधर वाला, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये I2 है पूरा, और I2 के सम्मुख ये वाला भी I2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, I2 में से ये R1 R2 घट जाएगा, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी गणना। तो गणना हम किससे करेंगे, बहिष्कोण प्रमेय के आधार पर इसकी गणना करेंगे। अब बहिष्कोण क्या है, देखो ये जो कोण दे रखा है डेल्टा, बहिष्कोण जो होता है वो दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, जो अंदर त्रिभुज होता है। तो ये जो डेल्टा होगा इस वाले कोण के, और ये जो कोण दिख रहा है इसके योग के बराबर होगा। तो हम गणना में लिखेंगे डेल्टा बराबर, इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा DQR। तो कोण DQR प्लस इस वाले का नाम हो जाएगा कोण DRQ। अब दोनों की वैल्यू लगा देते हैं हम। तो डेल्टा बराबर DQR कितना है हमारा, I1 माइनस R1 प्लस, और DRQ कितना है, ये जो यहाँ पे लिखा है हमने I2 और माइनस R2। अब देखिए, चूँकि न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, ये जो I1 है और ये जो I2 है, ये दोनों मान यानी कि I1
बराबर I2 ये हो जाते हैं I के बराबर, और जो R1 R2 हैं ये दोनों आमने सामने के ये हो जाते हैं R के बराबर। तो R1 बराबर R2 और इज इक्वल टू R। अब ये दोनों मान इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसमें लगा देते हैं। तो ये क्या बनेगी समीकरण, डेल बराबर डेल्टा, जहाँ जहाँ I1 लिख रहा है वहाँ पे I लिखना है, I1 और I2 की जगह। तो I और R1 की जगह R प्लस यहाँ पर भी I और माइनस R। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये समीकरण बनेगी डेल बराबर, यहाँ से देखो कैंसिल क्या हो रहा है, R से R कट जाएगा, नहीं कटेगा ना, यहाँ से नहीं कटेगा, I और I 2I हो जाएगा, और ये माइनस माइनस के हैं तो माइनस माइनस के हमें क्या करने हैं, जोड़ देने हैं। तो माइनस का 2R हो जाएगा। तो इस तरह से ये समीकरण बन जाएगी हमारी 2। सही है, ये कटे हुए नहीं हैं क्योंकि माइनस माइनस के ब्रैकेट खोलने पर भी सेम रहेंगे। अब देखिए हम चलते हैं चतुर्भुज में। चतुर्भुज है हमारे पास AQNR, तो हम लिखेंगे चतुर्भुज AQNR में। अब चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर रहते हैं और टोटल योग होता है 360 अंश, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोण 360 के होते हैं, तो आमने सामने के 180 अंश के होंगे। जैसे ये पूरा Q और R ये दोनों 180 के हो जाएंगे, और ऐसे ही A और N बराबर 180। तो हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण N बराबर 180 अंश। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। और दूसरी समीकरण भी लिख सकते हैं हम, कोण Q बराबर कोण R। तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें A और N की ज़रूरत है, हमें वहाँ से समीकरण बना ली। अब हमें चलना है त्रिभुज में एक में। तो त्रिभुज है हमारे पास QNR, तो त्रिभुज QNR में, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो हमने आमने सामने के 2 कोण लिए हैं उसमें से, और त्रिभुज के हम तीनों कोण लेंगे। तो इसके अंदर कौन है, R1 है, R2 है, और ये हम N मान लेते हैं। तो हम तीनों को जोड़ देंगे, कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण N बराबर 180, और ये हो जाती है समीकरण 4। अब समीकरण 3 व 4 से देखो, समीकरण 3 व 4 से इनकी जो RHS है वो बराबर है, तो LHS अपने आप बराबर हो जाएगी। तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर रख देना है, कोण A कोण N ये बराबर हो जाएगा कोण R1 कोण R2 और कोण N के। N से N कैंसिल हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो, और ये हो जाएगा कोण A बराबर R1 बराबर R2 बराबर R माना है, तो इसकी जगह भी R हो जाएगा और इसकी जगह भी R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A बराबर 2R, या फिर R की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो A/2। तो एक समीकरण हमारी ये बन के तैयार हो जाती है। अब देखो हमें ये जो मान प्राप्त हुआ है यहाँ से, A बराबर 2R और ये वाला, इन दोनों का हम उपयोग करेंगे। तो A बराबर 2R है, तो हम 2R की जो वैल्यू है वो समीकरण 2 में लगाएंगे। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर 2I माइनस 2R लिख रहा है, 2R की जगह हमें A लिख देना है, और यहाँ से हम I का मान निकाल लेंगे। तो 2I बराबर माइनस का ये है इधर जाके जुड़ जाएगा, तो डेल्टा प्लस A, और I बराबर हो जाएगा डेल्टा प्लस A/2। तो ये यहाँ से आ जाता है I का मान निकल के। अब देखो हमारे पास I और R के दोनों मान मिल गए हैं, ये I का मान है और ये R का मान है। अब एक चीज़ और, अगर विचलन कोण केवल होता है तब तो हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, और न्यूनतम विचलन जो कोण होता है उसको हम डेल्टा M से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब हमारे डेल्टा M लिख लेना है यहाँ पे, और कहाँ पे करना है, और कहीं पे नहीं है, सही है ना। यहाँ के बाद सबको डेल्टा M बना लेना है। अब ये I और R के मान जो है हम किस में रखेंगे, स्नेल के नियम से। अब देखिए स्नेल के नियम से
स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, ये होता है स्नेल का नियम। तो हम मान लगा देंगे, साइन आई का मान कितना है, ये निकाला है हमने, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, और इसके बट्टे में साइन आर, तो साइन लिख लेंगे हम, और आर की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन 2। ये आर की वैल्यू है और ये आई की वैल्यू है। तो ये जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला। इसको तो मैं सिद्ध करना था। तो बस इतना ही था, इसकी प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है इसमें। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं कमेंट में कुछ भी, ठीक है ना।